हाँ जी, पढ़ो तो जरा अच्छे से मन लगा के। बताओ कैसे। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन। हाँ बताओ। हाँ इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले सुनते हैं। सुनो, यहां देखो, एक मिक्सचर है हाइड्रोजन का, हीलियम का और ऑक्सीजन का। तीन गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और ऑक्सीजन। तीनों के एक एक मोल है, हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन तीनों के। ठीक है, इन तीनों को एक सिलेंडर में रखा गया जिसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। वॉल्यूम V और टेम्परेचर T। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, तो टोटल प्रेशर गैसेस का सिलेंडर में क्या होगा, यही बोल रहा है। तो ये बताओ कि अगर हम बात करें मोल्स ऑफ H2 बराबर मोल्स ऑफ हीलियम बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सब n सबके कितने हैं, 1 मोल। बोलो है या नहीं। अरे मोल सबके 1 मोल है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का H2 का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको रखते हैं न्यूमरेटर में और अपॉन टोटल मोल्स। तो 1/1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। और हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो कितना आसानी से तुम्हें ये मोल फ्रैक्शन पता है उसका, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एटमॉस्फेयर, ये तुमको दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 2 ही है ना, और 1/3 इंटू पीटी। तो पीटी बराबर हो गया टोटल प्रेशर बराबर 6 एटमॉस्फेयर। क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया हो। चले आगे।
कौन बनाया? कैसे? फिर भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो जाए या नहीं, कोई भी अप्रोच आप बताओ तो सही, कैसे आगे बढ़े। बहुत ही इजी सवाल है, मैं बार बार ऐसे सवाल इसलिए ले रहा हूं। आप बेटा देखिए, सारे लोग को मैं बता रहा हूं, मेरी बात एक बात याद रखिए, मतलब स्टूडेंट लाइफ में खुद भी नहीं लगता था जब हम लोग स्टूडेंट थे, पर ये आईआईटी जेई की तैयारी और मेडिकल की तैयारी जो है ना, एक नजरिए से देखिए तो बहुत टफ है, दूसरे नजरिए से देखिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान क्या है? स्ट्रेट वर्क है कि आप रेगुलरली घर पर जाकर सिंसियरली पढ़िए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा तबका जो है ना, वो नहीं पढ़ता है। अपने टाइम में हम लोग भी नहीं पढ़ते थे। अगर बच्चा रेगुलरली पढ़ेगा, कॉपी देखेगा, नोट्स देखेगा, फॉर्मूला ध्यान रखेगा, काम बड़ा आसान है। मैंने क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप रिकॉल करेंगे, बात चल रही है किसकी, चलिए देखिए, देखते हैं। जो पढ़ा रहे हैं आपको उसको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, उससे सवाल सब बनेगा। सबसे पहले बात करा एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, बहुत अच्छी बात है भाई। द रेशियो ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला ट्रिक सब याद कराया, रो बराबर पीएम बाई आर टी। प्रधानमंत्री जी की आरती करते करते रोने लगे, फॉर्मूला तक याद करवा दिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि बहुत क्लियर है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कह रहा है प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, आर तो कांस्टेंट होता ही है, पी और टी और आर कांस्टेंट, तो इसका मतलब सीधे कह रहा है रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अरे भैया, आर कांस्टेंट है, तुम्हारे सामने वो कह रहा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि रो अमोनिया, अमोनिया का डेंसिटी अपॉन रो हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर एम अमोनिया अपॉन एम HCl। अब बताओ तुमको क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ अमोनिया डिवाइडेड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये निकालना है, ये रेशियो आपको निकालना है। और कितना आसान सवाल है जी, क्या करता है तुम लोग भाई, हैं? घर तुम लोग सब लोग घर चले जाओ पटना से। अमोनिया का मास कितना हो गया, मोलर मास 14,317, एक इसका 35.5, इसका 36.5, रेशियो निकालो, 36 का तो आधा के आसपास है, आधा के आसपास है तो ऐसा ही दिख रहा है, और क्या, दूर से दिख रहा है। नहीं पढ़ पा रहे हो, बुढ़िया बिस्तर संभालो, घर जाओ, फायदा करेगा, पटना में रहने से कोई फायदा नहीं है। क्या था इसमें, फॉर्मूला याद कराया, क्लास में पढ़ाया, सब कुछ कराया, ये फॉर्मूला याद आपको याद होना चाहिए, जो बोल रहा है इससे आसान क्या भाई, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका रेशियो निकालना है, ये पता है तुम्हें। आया या फिर से समझाना है? आ गया? क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पता करना है, बनाना है।
सोचिए, करिए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय लीजिए, तोड़ तोड़ के लिखिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्या जी मफलर वाला वैल्यू डाल के बना रहे हैं, मेहनत करिए। क्या आया? नहीं 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 नहीं, देखो सबसे पहले जो दिया है वो बता, दिया क्या क्या है। देखो सुनो ध्यान से, प्रेशर दिया है, एक गैस ए है, एक गैस बी है। ए का 0.45 मोल से, चलो लिखते हैं, पहले डेटा ही लिखते हैं। मोल्स ऑफ ए कितना है बाबू? 0.5। मोल्स ऑफ बी, ठीक, चलो अच्छी बात। प्रेशर जो है ये दोनों मिलके क्या लगा रहा है? 200 पास्कल। एसआई यूनिट है बाबू, यूनिट पर नजर रखना है अच्छे से। इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, अगेन ये एसआई यूनिट है, मीटर क्यूब है, ठीक है, एसआई यूनिट है। टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन। आर का वैल्यू, आर भी देखिए एकदम जूल पर केल्विन पर मोल एसआई में है, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये दिया हुआ है, हमें एक्स के बारे में कह रहा है, अच्छी बात है। ये बताओ क्या हम लोग जानते हैं पी भी बराबर एनआरटी? जानते हैं कि नहीं जानते? ठीक है। प्रेशर कितना है? देखिए सब लोग, देखिए प्रेशर कितना है बोलिए। तो ठीक है, 200 प्रेशर हो गया। पास्कल ऐसा यूनिट में काम कर रहा है। वी 10 इज इक्वल टू एन, भाई दोनों गैस है, दोनों के मोल जोड़ोगे ना, तो 0.5 प्लस एक्स, दो गैस, इंटू आर। आर के टर्म्स में हमको एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो आर को आर रहने दो। आर के साथ छेड़छाड़, उसका वैल्यू मत डालने जाओ। क्यों? बुद्धि होनी चाहिए ना, तुम्हारा एक्सप्रेशन किसमें कह रहा है, तो आर को क्यों चेंज करेंगे हम? आर टी, क्या कर रहे हो बेटा, कितना आसान है यार, बताओ तुम ही बताओ कितना। 2000 इधर है, 1000 इधर है, ये कटेगा तो इधर कितना आ जाएगा? 2। तो ये होगा क्या, हम लिख रहे हैं 0.5 प्लस एक्स इंटू क्या, आर बराबर क्या, 2। तो ऐसा है कि हाफ प्लस एक्स बराबर 2/r। अरे हाफ कर दिए उसको, तो यार ये क्या आ गया, x बराबर 2/r माइनस हाफ 2r 4 माइनस r। अपने से पूछिए सवाल का कि कहां फंस गए हम, क्यों नहीं बन पाया। ये पूछना जरूरी है, केवल सवाल सुन लेना समझ लेना जरूरी, क्यों नहीं बना हमसे, हम कहां गड़बड़ किए, हम कहां फंसे रह गए। तब ना कमी पता चलेगा, तब ना कमी को दूर करेंगे। कहां फंसे रह गया? यूनिट का, यूनिट से ध्यान रखना यार, अलग अलग, हाँ मोल दिया है। काम वही करोगे ना, देखो तुम सुनो, ठीक है, ये बच्चा कह रहा है अलग अलग निकालते हैं, सर निकालो। देखो भाई ऐसा है, एन इसका लोगे, आर लोगे, टी लोगे, पी लोगे, भी लोगे, फिर एक्स उसका लोगे बाद में दोनों को जोड़ोगे या उसी को कैलकुलेट करके लंबा करते रहोगे। तो ये तो होता ही है खेल, कि बुद्धिमानी से क्वेश्चन को अगर सॉल्व करे तो बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ
हैं, दोनों को अलग अलग करके। ठीक है, ठीक है, आपने आपको एक आंसर मिला ना, पर कहने का मतलब ये है, देखो अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, कई बार वैसे सवाल को भी करना चाहिए, पर ये सवाल दूर से दिखा रहा है भाई, टोटल प्रेशर दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया है, आर दिया है, टी दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के एक साथ लेकर के सीधे एक क्वेश्चन में लाके कर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन तो कर ही रहे, चलो ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट पहले दीजिए था, ब्रैकेट आइडियल गैस के बाद दीजिए। आलू प्याज के बाद प्याज आलू, आलू प्याज के बाद प्याज आलू। बनाने दिया जाए, बनाए बच्चे, मेरा प्रैक्टिस से क्या फायदा, बच्चे का प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ, नहीं आ रहा क्वेश्चन, अच्छा चलो क्वेश्चन समझाते हैं, ट्राई करना। एक ओपन वेसल है, सुनिए जरा क्वेश्चन सब लोग, समझाते हैं। एक ओपन वेसल है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया, हीट किया गया। एक ओपन वेसल है, 27 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कर रहे हैं। कब तक हीट कर रहे हैं, कब तक गर्म कर रहे हैं, जब तक उसमें से 2/5 पार्ट ऑफ एयर, मतलब उसमें एयर है और 2/5 पार्ट ऑफ एयर उस वेसल से बाहर निकल ना जाए। गर्म करते हैं तो गैस उड़ती है, फैलती है, तो उस वेसल से गर्म करने से गैस बाहर जा रही है, तो 2/5 पार्ट उसका बाहर निकल गया। आइडियल गैस, सॉरी, एज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ द वेसल रिमेन्स कांस्टेंट, पहला टर्म आया, वॉल्यूम ऑफ द वेसल रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर एट विच वेसल हैज बीन हीटेड। वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए किस तापमान तक वेसल को गर्म किया गया, शुरुआत किया गया था 27 डिग्री सेल्सियस से, कितना तापमान तक गर्म करें कि जो पहले एयर था उसका 2/5 हिस्सा बाहर निकल जाए। क्वेश्चन समझ में आया? अब एक बार देखते हैं और लोग को थोड़ा देते हैं मौका, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम करिए, क्वेश्चन जब समझाएं तो बाकी लोग एक बार सोचे। ओपन वेसल का क्या मतलब होता है, खुला वेसल। एक बात बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, कोई वेसल बंद है, कोई वेसल बंद है और अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर बंद है, गर्म करते हैं, प्रेशर बढ़ता है,
गरम करते रहो, प्रेशर कुकर का ऊपर वाला खोल के गरम करो, गर्म प्रेशर रिलीज हो रहा है, यानी कि जो प्रेशर पहले है गरम कर रहे, खुला वेसल है, जो प्रेशर पहले है वही प्रेशर बाद में, यानी कि एक चीज हो गया प्रेशर कांस्टेंट, दूसरा हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, कह रहा है पी कांस्टेंट, कह रहा है भी कांस्टेंट, हमें पता है पी भी बराबर एनआरटी, भैया ये दोनों कांस्टेंट, आर इधर कांस्टेंट, यानी कि एनटी बराबर कांस्टेंट नहीं, हाँ, यानी कि N1 T1 बराबर N2 T2। N1 शुरू में मान लेते हैं तो सर 2/5 बाहर जा रहा है, ठीक बात है, तो क्या जा रहा है, गैस जा रहा है, गैस का मतलब क्या जा रहा है, मोल्स जा रहा है, अरे गर्म कर रहे हैं तो क्या बाहर निकल रहा है, तो मान लेते हैं शुरू में x मोल्स मान लेते हैं, हमको नहीं पता x मोल्स, तापमान कितना है 300 केल्विन, ठीक है। अब बाद में कह रहा है 2/5 हिस्सा बाहर गया, अरे बाहर जाने वाले सर मतलब हमको बचा कितना, अरे 2/5 बाहर निकला तो 3/5 बचा, अरे 5 चीज में दूसरा 2 हिस्सा बाहर गया तो कितना बचा, तो यानी कि x का 3/5 मोल बचा हुआ है, यही बोल रहा है ना जी, तो 3x/5 इंटू टी पता करना है, T2 किस टेम्परेचर तक गर्म करें, T2 बराबर 100 हो गया, 500 केल्विन आया ना जी, डी बोल रहा है बहुत सारा बच्चा, 500 होना चाहिए, हाँ ये 750 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2/5 लिखा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना यार, 2/5 हिस्सा क्या बोल रहा है, स्केप कर गया, तो क्या मोल्स बचा है उसकी बात करेंगे ना, नहीं आया तो पूछो, कैसे निकलता है सुधांशु दिन, जानकारी दो थोड़ा, तुम तो बहुत अच्छा बच्चा है, कम से कम ईमानदारी से बताएगा, झूठ नहीं बोलना, उससे हमको और बच्चों के बारे में भी आइडिया लगे। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि जब पढ़ते हैं सब कुछ आ रहा है तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये बन नहीं रहा है, तो तुमको क्या लग रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं बन रहा है, कुछ बताओ, अपने से बताओ, नहीं पढ़ते हैं, हम पूछते हैं ना आपको, बताओ ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, बताओ, हम बस जानकारी ये करना चाह रहे हैं, अगर ग्राहम्स पढ़े हैं तो ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, पूरा क्लास पढ़ाए हैं ग्राहम्स लॉ पे, क्या सुधांशु, प्रॉब्लम ये है, कैसे ऐसे, मैंने पूरा जीवन गुजर गया बाबू अभी तक इसी काम में, आईआईटी और मेडिकल की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया, सच बात करें। और एक बात और बता देते हैं आपको, शायद लगता होगा, मुझे बाकी सब चीजें आजीविका का हमारा साधन है, माध्यम है ना, पढ़ाई टीचिंग से ही हम हैं, हमारी पहचान यहीं से है, लेकिन मुझे ये पसंद है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, उसके बाद आता है कि ये हमें पैसे भी देके जाता है, ये पैसे देता है इसलिए नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाते हैं इसलिए पैसे, हाँ है, मुझे है, और ये इसलिए मैं बता सकता हूं मुझे तो है, क्योंकि आप पहली क्लास में आ रहे हैं, आपको कभी मौका नहीं मिला शाम में पढ़ने का, जब मैं पूरी तरह से थका रहता हूं, तब भी रात में 9 बजे भी मेरी क्लास चल रही होती, मैं उसी जोश से चिल्लाता रहता हूं,
मेरा जो फिजिक है, इस फिजिक के साथ लोग थक जाते हैं, मैं भी थकता हूं, लेकिन जिस समय तक पढ़ाते रहता हूं उस टाइम तक नहीं थकता हूं, उसके बाद थक जाता हूं। और सही बात है, मैं कई बार आप लोगों को समझाता हूं, मुझे कई बार निराशा होती है। निराशा इस बात की होती है कि बच्चे आते हैं, बच्चे ये टीचर वो इंस्टीट्यूट सबको भाई ये अच्छा है वो अच्छा है कह के उसको आगे बढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चे का भला होना चाहिए, बच्चे का भला होना चाहिए। बच्चा अपना भला नहीं करता है, दुख होता है इस बात। और दुख क्यों होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये काम जितना मुश्किल उसे दिखता है उतना है नहीं। वो उसको पता नहीं चल रहा है कि ग्लास में कितना पानी भरा है कितना खाली है, वो कहां है ये उसको पता नहीं चल रहा है। वो क्यों पढ़ रहा है, कई बच्चा पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बस है इसलिए पढ़ रहा है। नहीं, अगर वो सही मामले में पढ़े ना, विश्वास करो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत समय गुजर गया, मेरी बात को अगर तुम नजरअंदाज करते हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ। आप नहीं पढ़ते हैं सिंसियरली, इसलिए आपसे सवाल नहीं बनता। पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, उसको मेमोरी में रखेंगे। भाई क्या शुरू में सर ने क्या पढ़ाया, शुरुआत कहां से, अगर हम गैसीय स्टेट की बात करें, सर ने पहली क्लास में क्या बताया, आत्ममंथन जरूरी है, कॉपी को देख करके एक पेज पलटना जरूरी है, यहां लाना जरूरी है। सबसे पहले सर ने क्या पढ़ाया, पहला दिन पढ़ाया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई, सर कुछ याद नहीं आ रहा है, माइंड पर जोर लगाएंगे, इसी में तो पावर है, हेड बोलते हैं, मुखिया है ये, इसको इस्तेमाल ही नहीं करते यार, इस पर जोड़ ही नहीं लगाते। सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या अंतर। फिर सर ने क्या पढ़ाया, जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है इसके बारे में बताया, टेम्परेचर के स्केल्स को कंपेयर करना सिखाया, प्रेशर के क्या यूनिट है ये बताया, वॉल्यूम को कैसे देखते हैं ये बताया, बैरोमीटर पे आए, मैनोमीटर पे आए, किए थे सब कुछ। बॉयल्स लॉ आए, ग्राफ आए, चॉल्स लॉ आए, उसके ग्राफ आए, गेल-लुसाक्स लॉ आए, उसके ग्राफ आए, एवोगाड्रोज लॉ आए, डाल्टन्स लॉ आए, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है, डिफ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्यूजन क्या है, किस तरह से वो मोलर मास से रिलेट होता है, किस तरह से वो डेंसिटी से रिलेट होता है, किस तरह से वो वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, किस तरह से लेंथ को रिलेट करते हैं। कितना समय, 2 मिनट में पूरा चैप्टर का नाम सब कुछ इधर से उधर हो गया, करते कहां है यार आप। मेरा उद्देश्य आपको लज्जित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको जगाना है। जो भी मैं कह रहा हूं उसका एक ही पर्पस है, आप जागे, आप हनुमान जी हैं, आपको अपनी शक्ति का आभास नहीं है, आप में है शक्ति, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप उसको पहचानते नहीं। एनीवे, ये क्लियर है। मन लगा के इस क्वेश्चन करो तो चाहिए, क्वेश्चन के अर्थ को तोड़ना चाहिए, है ना। एक बार समझाएं, अच्छा ठीक है, चलो समझाते, सुनो सब लोग, कलम को भी छोड़ो। एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल, इवैक्यूएटेड मतलब नहीं पता, इवैक्यूएटेड मतलब अगर ग्लास के वेसल में, ग्लास के कंटेनर में, ग्लास का एक कंटेनर है, उसमें कोई भी चीज था, गैस था, ये सब उसको खाली करा दिया गया। इवैक्यूएटेड मतलब अब उसमें क्या बचा है, सिर्फ वैक्यूम बचा है, उसमें जो कुछ भी था खाली करा दिया। उसका वेट है 40 ग्राम। हाँ, तो अब अगर सब कुछ खाली करा दिया तो वेट किसका आएगा, ग्लास का वेसल का आएगा, उसमें कोई और चीज तो रहा नहीं, सबको खाली करा दिया, अच्छी बात। व्हेन एम्प्टी, ठीक है,
सीधा बोलता ग्लास का वेसल का वॉल्यूम अभी मास जो है 40 ग्राम है, लेकिन कोई बात नहीं, इस ऐसा लिखा है तभी तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। 135 ग्राम इसका वेट है तब जब इसको फिल कर दिया जाए एक लिक्विड से जिसका डेंसिटी है, तो उस कंटेनर में जब लिक्विड डालते हैं उसका वजन हो जाता है 135 ग्राम। कैसा लिक्विड? जिसकी डेंसिटी 0.95 ग्राम पर एम। क्या समझ में आया? और उसी वेसल का वेट हो जाता है 40.5 ग्राम जब उसको लिक्विड से ना भर के एक आइडियल गैस से भरा जाए, जो कितने पे भरा जा रहा है, क्या टेम्परेचर पे? ये 0.82 एटमॉस्फेयर पे और 250 केल्विन में। ये टेम्परेचर और ये प्रेशर पर आइडियल गैस से भरा गया तो उस ग्लास वेसल का वजन हो गया 40.5। तो कह रहा है वो जो गैस भरे ना उसका मोलर मास क्या? क्वेश्चन आया समझ में? तोड़ तोड़ के बात करना है। अब चलो करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 मिनट बात करेंगे, 3-4 मिनट का टाइम। लिखो जो क्या दिया है क्या नहीं दिया है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। आ रहा है कुछ समझ में? क्वेश्चन पकड़ना जरूरी है। आ रहा है? कहाँ पर चूक रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ क्या चीज निकल नहीं पा रहा है? क्या शुरू किया जाए? टाइम चाहिए। चलो देखते हैं। देखें, देखो सुनो, क्वेश्चन तो भाई हमने भी पढ़ लिया। कह रहा है लास्ट लाइन पकड़ते हैं सर, गैस का ही तो मोलर मास पूछ रहा है सर, और आइडियल गैस बोला है सर, और कुछ कुछ दिया भी है, प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है। तो एक बार जरा यही क्वेश्चन लिख के काम तो शुरू करें, देखें जरा क्या कह रहा है। पीवी बराबर एनआरटी, सुनिए मतलब आगे। सर जानते हैं 250 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है। पूरा कैलकुलेशन जो काम कर रहा है गैस का वो एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है। प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेयर में दिया है, तो आर का वैल्यू हमको कौन वाला लेना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर वाला। ठीक है, प्रेशर हमें पता, टेम्परेचर हमें पता, आर हम लेके आएंगे, हाँ 0.0821 वाला है। वॉल्यूम और एन के बारे में दिक्कत हो रहा है सर। अच्छा, मैंने हमको यहां पर वॉल्यूम और एन नहीं दिया है, तो वॉल्यूम और एन दे देगा तो ऊपर वाला लाइन क्यों देगा? वहां से लेके आएंगे, वहां से कुछ कह रहा होगा वो। समझिए किसके किसके चक्कर में वो लाइन लिखा हुआ है। प्रेशर दिया ही है, टेम्परेचर दिया ही है, आर हमें पता है, तो भी और एन की बात चल रही है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, पी भी। सर इसमें एम नहीं है सर, कहीं एम नहीं है, ले आते हैं ना, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम।
n बराबर, अरे वेट अपॉन मोलर मास, यही ना n होता है। चलो ये एक्सप्रेशन ऐसे लेके काम, सर ऐसे लेके काम क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि बहुत अच्छी बात है सर, हमको काम भी किया गया ग्राम राम और लास्ट में मोलर मास भी पूछ रहा है। तो सर हमको जानते हैं ये और ये एरिया में हमको पता करना है, काम करना है, अच्छी बात है। अब सुनो, अब वहां से पकड़ते हैं डेटा, यहां पर टिक कर देते हैं कि कौन कौन चीज हमें पता है। देखो भाई क्या क्या पता है, पी पता है, टी पता है, आर तो हमें पता ही होता है, वी डब्ल्यू एम, अच्छा ये हमें निकालना है, एम हमें बोल रहा है निकालने को, यही कह रहा है ना। अच्छा तो वी और डब्ल्यू का कुछ कहानी बताइए ना सर। बताते हैं। अब ऊपर से चलो, एक इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल है जो 40 ग्राम है जब खाली है, हाँ उस ग्लास का मास है 40 ग्राम, ठीक बात है। 135 ग्राम उसका वजन हो जाता है जब एक लिक्विड डाला जाता है जिसका डेंसिटी ये है। अच्छा जी, तो 40 ग्राम पहले था, लिक्विड भरे तो कितना हो गया? तो 135 में से 40 माइनस करेंगे तो जो वजन आएगा वो किसका वजन आएगा? अरे लिक्विड डालने सही ना हुआ है, तो लिक्विड का मास या वेट कितना हो गया? अच्छा लिक्विड के बारे में कहानी, चलो कलम भी चेंज कर लेते हैं, लिक्विड की कहानी यहां कहते हैं, लिक्विड वाली कहानी। लिक्विड का मास कितना? अच्छा अच्छा सर डेंसिटी दिया है, अच्छा रो, रो बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। सर डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.95 ग्राम पर ml बराबर, अरे समझ में आ रहा है क्या सर? मास, ये एम नहीं, एम नहीं लिखते, एम कंफ्यूज करता है, एम बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मोलर मास के लिए भी वही होता है, तो अरे यार वेट किसका? वेट ऑफ लिक्विड, हाँ बताओ। अब वेट ऑफ लिक्विड कितना आया? 90 ग्राम। वेट ऑफ लिक्विड है तुम्हारा 95 ग्राम और लिक्विड है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अरे सर यहां से भी मिल जाएगा हमें? भी नहीं मिलेगा। किसका भी मिलेगा? उसी कंटेनर का ना। अरे लिक्विड का मैंने कंटेनर में ही तो है, किसका वॉल्यूम मिलेगा? तो क्या आ गया? भी बराबर 95 बटा 0.10 आएगा, है तुम्हें 10 दिख रहा है? 100, अच्छा ग्राम पर ml में बात करता हूं, 100 ml यूनिट का विशेष ध्यान रखें। अभी तक बोलो हाँ या ना। इससे ये वाला लाइन से पता है क्या निकला? वी निकला, ये वाला वी आ गया, वी आ गया। हाँ अब वी आ गया, वी किस में आया बताओ? ml में आया, आ गया। अब तीसरा लाइन क्यों दिया है सर? देखो जब कंटेनर में कुछ नहीं है तो उसका वजन 40 ग्राम, और जब गैस डालते हैं तो 40.5 ग्राम। तो गैस कितना है? गैस का वेट कितना है? 0.5। तो देखो यहां वेट पता 0.5, यहां वॉल्यूम 100 ml, यूनिट का ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन कर देंगे, हो जाएगा काम। चलिए रखते हैं, जरा वैल्यू रखना शुरू करते हैं। एम को यहां लेके आ जाते हैं, एम ऊपर इधर लेके आ जाए, एम बराबर WRT बाई PV, WRT बाई PV। एक एक करके डेटा लिखते हैं। चलिए बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। चलो ये लिखते हैं। वेट कितना? ग्राम, ग्राम में है ना? ठीक है, मैं ग्राम में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर को किस में लें बताओ? एटमॉस्फेयर वाले, तो क्या लिखे? 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, जो भी है, इंटू टी 250 बटा पी इंटू भी प्रेशर। प्रेशर कितना है बाबू? 0. वाह क्या डेटा दिया, सुंदर सा डेटा दिया, कटेगा आराम से। इंटू क्या? भी आया है, हाँ एटमॉस्फेयर। यहां पर थोड़ा सा जरूरत है, रुक जाइए जरा। ये है आपका ग्राम में, ये है आपका एटमॉस्फेयर लीटर,
लीटर में है, ये टेम्परेचर है, ये क्या था, टेम्परेचर केल्विन है, ये क्या है, हाँ पॉइंट, हाँ प्रेशर तो ठीक है, लेकिन उसको हमको बदलना पड़ेगा। 100 ml में नहीं छोड़ सकते उसको, हमको किस में चाहिए, आप आर को किस में ले रहे हो, 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर, अब वहां हमारा वॉल्यूम किस में आ रहा है, तो करना पड़ेगा भाई, तो 100/1000, यही ना, क्योंकि ये समझ में आ रहा है। अब देखो 0.0821 काटते हैं जरा भाई, 0.0821 इससे जाएगा कितना आएगा, यहां 10, और 100 गुने 10 और वहां 1000 है, ले भाई तू जा, 250 गुने 0.5 यानी कि आधा हो गया, 125। एक बार फिर से देखो, सब लोग सुनिए, हमने पीवी बराबर एनआरटी लिया, हमको प्रेशर पता है, गैस का आइडियल गैस का 0.82, वॉल्यूम की जानकारी नहीं है हमें, एन के बारे में बहुत अच्छे से अभी प्रथम दृष्टि में क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चल रहा है, आर हमें पता है, हाँ ये याद रखें, जब 0.82 एटमॉस्फेयर है तो आर भी हम लोग लेंगे तो एटमॉस्फेयर वाला लेंगे, टेम्परेचर हमें 250 केल्विन दिया, तो हमने यहां से वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्योंकि हमें मोलर मास वाला एक्सप्रेशन चाहिए, तो वेट अपॉन मोलर मास, हमको मोलर मास तो निकालना ही है, V और W की आवश्यकता है। तो अब यहां से हमने पढ़ना शुरू किया है क्वेश्चन को, तो कह रहा है कि 40 ग्राम तब है जब उसमें कुछ भी नहीं है, तो वेसल का वेट हो गया 40 ग्राम, और जब उसमें लिक्विड डालते हैं तो वजन हो जाता है 135 ग्राम, तो किसका वजन आया, 135 में 40 घटाएंगे 95, किसका वजन आया, लिक्विड का, तो लिक्विड पे काम करना शुरू किए, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है मास बटा वॉल्यूम या वेट बटा वॉल्यूम, अरे होगा, तो डेंसिटी 0.95 दिया हुआ है ग्राम पर ml, और यहां पर हमारा वजन आ चुका है लिक्विड का 95, तो ये डेंसिटी हो गया 95 वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो इससे हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया 95/0.95, तो 100 ml, किसका वॉल्यूम आया, और लिक्विड किस चीज में डाले हो, लिक्विड किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कंटेनर का वॉल्यूम आ गया, ये 100 ml, ये 100 ml यहां डालेंगे, बस ध्यान ये रखेंगे कि हमारा जो यूनिट है वो लीटर में है, तो 100 ml से बात नहीं बनेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100/1000। अच्छा अब ये डेटा भी हो गया, अब W/M की बात कर रहे हैं सर, तो M तो निकालना है, गैस का वेट कितना होगा, बड़ा आसान, कह रहा है 40 ग्राम तब है जब कोई नहीं है, और 40.5 ग्राम तब है जब उसमें आइडियल गैस डाला गया है, 0.5 डाल दिए, आगे एक्सप्रेशन, पीडीएफ मिल ही जाता है तो लिख, हाँ पीडीएफ तो भेज देते।
सब आंसर तो आ ही गया तुम लोग। देखते गलती है कि क्या है, देखते। सबसे पहले बोल रहा है टेम्परेचर, बोल रहा है जी 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? ठीक है, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस, रो गैस, चलो हाँ, डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैसेस मोलिक्यूल एट 2 बार, जब उस गैस का प्रेशर 2 बार है। डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस मोलिक्यूल एट 2 बार इज डबल, डबल है, चलो मान लेते हैं बाद वाले का x होगा तो इसका मान लेते हैं 2x। क्या क्या डबल है, क्या डबल है? डेंसिटी डबल है, पढ़ो जरा। डेंसिटी डबल है, किसका डबल है डेंसिटी? मैंने कौन सी चीज? उस गैस के मोलेकुल का डेंसिटी डबल है। कब? जब उस गैस का प्रेशर 2 बार। किससे डबल है? अब बात आता है अब किससे डबल है। N2। अब बात कर रहा है N2 के बारे में, यहां बात कर रहा है N2 के रेस्पेक्ट में। एक मिनट आ जाते हैं। तो डेट ऑफ N2 एट 4 बार, प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है कितना? 4 बार, और रो N2 बोला क्या? उस गैस का डेंसिटी N2 के डेंसिटी का दुगना है, तो इसको अगर 2x माने तो N2 वाले को क्या मानोगे? x। अब क्या कह रहा है? एकदम आराम से तोड़ के लिखो, मोलर मास ऑफ गैस, ये हमको निकालने, यही है क्वेश्चन अपना। तोड़ तोड़ के लिखिएगा, आ जाएगा। अब बात आती है, हमें फॉर्मूला पता है, रो बराबर क्या होता है? PM बाई RT। देखिए R तो अपना कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, और रो बराबर PM। सर प्रेशर बदल रहा है सर, प्रेशर जब चेंज कर रहे हैं तो रो चेंज हो रहा है। प्रेशर जब चेंज कर रहे हैं तो सर एक ये RT कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, ये तो कांस्टेंट है ही, रो1 बाई रो2 बराबर P1M1 बटा P2M2। अरे ये तो कांस्टेंट है ना। तो हम यहां से एक बात लेके आते हैं, यहां से एक बात लेके आते हैं। देखिए रो गैस बटा रो N2, अरे दो गैस का रो को डिवाइड कर रहे हैं, RT RT तो कटेगा ना, क्यों कटेगा? अच्छा यहां क्या लिखोगे बताओ, ऊपर में क्या लिखोगे? P गैस इंटू M गैस अपॉन PN2 इंटू MN2। अब हमको देखो क्या क्या पता है, जरा एक बार देख लेते हैं, देखते हैं जरा। रो गैस बटा रो N2, ये तो आएगा वैल्यू तुम्हें पता है, दिख रहा है 2x बटा x, ये तो 2 आएगा। अच्छा P गैस दिया हुआ है, M गैस यही निकालना है तुम्हें, PN2 ये दिया हुआ है, M मोलर मास ऑफ N2। कितना आसान है? क्या लिखो बताओ? 2 बराबर क्या लिखो? प्रेशर ऑफ गैस कितना होता है? 2 बार इंटू M गैस निकालना है अपॉन PN2 कितना? 4 बार इंटू N2 का मास, मोलर मास 28। तो सर ऐसा है, ये हो गया, तो M गैस बराबर 28 गुना 56, 56 गुने 2 आ रहा है 100।
देखो सब कहीं इधर उधर का सवाल नहीं कराया, सब जेई में। तो अब सारे क्वेश्चन तो जेई मेन के हैं, तो वही कराया। और आपको आभास होना, देखो ये आभास होना चाहिए कि हाँ हमसे बन जाता, हाँ क्यों नहीं बना, आप अब देखिए। चलिए आज इतना ही काफी है। संडे को क्लास हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप पे, जो भी होगा करेंगे।